नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार। इस वीडियो में जीवन की बहुत बड़ी समस्या को ध्यान में रखते हुए एक रेमेडी लेकर आए हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, आपने जो वीडियो के थंबनेल में देखा है, जो भी उसके पीछे कारण है, उसी के बारे में ही हम बात करेंगे और उसके समाधान के बारे में भी बात करेंगे। कोई भी समाधान करने से पहले उसके जड़ तक पहुंचना चाहिए, अर्थात समस्या के जड़ तक पहुंचना चाहिए। समस्या कहां से आ रही है, कहां पर समस्या छुप रही है और कहां से समस्याएं प्रोसेस हो रही है और वो समस्याएं किस तरीके से बड़ी होती चली जा रही है और जीवन में कई प्रकार की बड़ी मुसीबत पैदा कर रही है, साथ में एक बुरी आदत को जन्म दे रही है। इसलिए आप उसके पीछे के विज्ञान को ठीक से समझें। बुरी आदतें कई प्रकार की होती हैं। आप किसी भी एक बुरी आदत को ले लीजिए। बाय एग्जाम्पल, ये बुरी आदत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके जो 5 सेंसेस हैं, ध्यान से देखिए, जिसके थ्रू आप कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब आपके दिमाग में जाता है। दिमाग में जाने के बाद वो प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस होने के बाद इमोशन और बिहेवियर तैयार होते हैं। इमोशन और बिहेवियर प्रोसेस होने के बाद आपका एक्शन तय होता है। जिस एक्शन को आप रिपीटेडली करते हैं, वो एक्शन आपकी हैबिट में आ जाता है, चाहे वो गुड हैबिट हो या बैड हैबिट। इन 5 क्वालिटीज को ध्यान से देखिए, पढ़िए। फियर, एंगर, इमोशन, बिहेवियर और मोटिवेशन, ये 5 क्वालिटीज आपकी हैबिट को बनाती हैं। अगर आपको इन क्वालिटीज को ठीक से मैनेज करना आ गया तो आपकी हैबिट गुड हैबिट में बदल जाती है। अगर ये मैनेजमेंट नहीं आया तो हैबिट बैड हैबिट में बदल जाती है। तमाम सारी बैड हैबिट्स आप देख सकते हैं। अब बात आती है इन 5 क्वालिटीज को ब्रेन के अंदर प्रोसेस कौन करता है। जी हाँ दोस्तों, आपके ब्रेन के अंदर अमिगडाला नाम का एक बादाम की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिए, अमिगडाला। यही स्ट्रक्चर आपकी 5 क्वालिटीज, जिनको कहते हैं फियर, एंगर, इमोशन, बिहेवियर और मोटिवेशन को प्रोसेस करता है। अगर अमिगडाला ठीक से प्रोसेस नहीं करता है तो क्या होगा? जिस टाइम पे आपको नहीं डरना चाहिए, उसी टाइम पर आपको डर लगेगा। बेवजह आपके जीवन में डर बढ़ जाएगा। जिस टाइम पे आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसी टाइम पर ही गुस्सा आएगा, नई मुसीबत को लेकर आएगा। जिस समय पर आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए और लड़खड़ाना नहीं चाहिए, उसी समय पर आप इमोशनल हो जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे और कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे और गलत बिहेवियर दिखाएंगे। जहां तक मोटिवेशन की बात है, सपोज आपने मंथन हब की वीडियो देखी या कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखी, देखने के बाद आपके अंदर जोश जाग गया, लेकिन अगर आपका अमिगडाला इस मोटिवेशन को ठीक से प्रोसेस नहीं करेगा तो केवल टाइम बीइंग के लिए आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा। बाद में एक दिन बाद वो मोटिवेशन गायब हो जाएगा, उसे आप काम में नहीं ले पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अमिगडाला ठीक से चीजों को प्रोसेस नहीं कर पाता है? आज के समय में 2 मुख्य कारण है, ध्यान से देखिए। इन दोनों कारणों से अमिगडाला के फंक्शन में बहुत सारे डिस्टरबेंसेस क्रिएट होते हैं। कई बार अमिगडाला पूरी तरीके से रेस्पॉन्स करना छोड़ देता है और नतीजा उल्टा होता है। यही कारण है कि गलत आदतें और उनका संस्कार जड़ बना लेते हैं और आप वही काम करते रहते हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं। जानबूझकर भी उसमें आप धंसते चले जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें, कहाँ है समाधान, किसके पास जाएं, कौन सी दवाई खाएं। कुछ भी काम में नहीं आता है, कोई मदद नहीं कर पाता है। इसीलिए इन मेडिकल अथॉरिटीज ने सही कहा था। ध्यान से नाम देखिए, इन लोगों ने सबने दावा किया है, अपने रिसर्च में दावा किया है, अत्यधिक वीरनाश से मस्तिष्क को ठीक से भोजन नहीं मिल पाता है और मस्तिष्क
और नर्वस सिस्टम के फंक्शंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मस्तिष्क का भोजन है वीर्य, जिसके बारे में हमने तमाम सारी वीडियोज में क्लियर किया है। इसे जानने के लिए आप ब्रह्मचर्य बेसिक्स प्लेलिस्ट को जरूर देखें। अब ऐसा क्या किया जाए कि अमिगडाला ठीक से फंक्शन करने लग जाए? अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर गलत आदतें और संस्कार इसमें जड़ बना लिए हैं, तो हम इसे कैसे ठीक करें? हमारे सजेशन के मुताबिक हमें सबसे बेस्ट तरीका लगता है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अपने आप में इतना पावरफुल टेक्निक है जिसे अगर आप रोज अभ्यास करेंगे तो अमिगडाला के फंक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे ठीक हो सकती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ब्रेन रिपेयर बहुत तेज हो जाता है, इसलिए इसे प्रैक्टिस करने के लिए सबसे सही समय है ब्रह्म मुहूर्त। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा समय आप चूज करें, ऐसी जगह आप चूज करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आधे घंटे के लिए भी आप शांति से बैठ पाएं और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर पाएं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का फर्स्ट स्टेप होता है आपको शांति से कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना है। बैठने के बाद आपको सोचना है। आपका जो दिमाग है उसे आप जानते हैं, आपका दिमाग आपको नहीं जानता है। आप दिमाग से दिमाग को कुछ कह सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं कह सकता है। इसलिए आपको अवेयर होना है और अपने दिमाग को देखना है, फील करना है कि आप अपने दिमाग को देख रहे हैं। दिमाग के साथ साथ आप अपने पूरे शरीर को देख रहे हैं। शरीर की जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप जानते हैं। शरीर की प्रॉब्लम्स आपको नहीं जानती है। शरीर की प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो भी दिमागी समस्याएं हैं उसे ठीक करने के लिए कोई बाहर का सिस्टम नहीं आएगा। शरीर का ही सिस्टम, शरीर के ही सिस्टम से इसे ठीक करेगा और यही सच है। इसलिए आप इसे देखें, अवेयर हो जाएं कि आप शरीर के सिस्टम को जानते हैं, उसे आप चलाते हैं। आज के बाद शरीर का सिस्टम आपके कहने के अनुसार, आपकी सोच के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं उसे रिपेयर कर रहा है, उसे आप देख रहे हैं, ऐसा आपको समझना है। म्यूजिक के साथ साथ आपको शांत होना है। आप जो विजुअलाइजेशन देख रहे हैं उसके बीच बीच में हम आपको कुछ शब्द दिखाएंगे। उन शब्दों के अर्थ को समझते हुए आपको और ज्यादा शांत होते जाना है और ये अवेयर होना है कि आपका शरीर और दिमाग दोनों के अंदर जो भी कमी हुई है उसकी रिपेयरिंग हो रही है। उस पर आपको अवेयर होना है, उसे जानना है, उसे समझना है, उसे देखना है, उसे अनुभव करना है और उस अनुभव में खोते जाना है। ये है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। देखते जाएं, अवेयर होते जाएं और ब्रेन रिपेयर करते जाएं।